वीरेंद्र गोयल जी, जब बात हो रही है, जिस तरह से संदीप जी कह रहे हैं कि भाई पैसा है, पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है, और बात कितनी है, अगर 3,85,000 जो मौतें हुई हैं, ठीक है, लगभग अगर हम 4 लाख भी लगा ले तो 16,000 करोड़ रुपए देने हैं मुआवजे के रूप में, और 20,000 करोड़ रुपए का तकरीबन जो हमें सरकार का जो बजट है, जो सेंट्रल विस्टा का है। और ये बात मैं भी सुमेश जी से भी डेटा लूंगा कि किस तरह से सरकार पेट्रोल के ऊपर सरचार्ज लगा के पैसा वसूल लेती है। तो अगर इस पे भी कुछ सरकार पैसा सरचार्ज लगा देगी पेट्रोल पे, तो लोगों को मुआवजा देने के लिए, और खासतौर से उन लोगों को, जरूरी नहीं कि जो 4 लाख मौतें हो गई सबको देना है, हो सकता है उसमें से 1,25% लोगों को ही मुआवजा देने की इस तरह की जरूरत पड़े, जिनको वास्तव में आवश्यकता है, जिनका जो फैमिली मेंबर था, जो रोटी कमा के लाता था बच्चों के लिए, वो चला गया, अब नहीं रहा उनके बीच में। आपको नहीं लगता सरकार को इसके ऊपर आना चाहिए और सीरियसली सोचना चाहिए? और दूसरा लास्ट क्वेश्चन इसी के साथ मैं आपसे ले रहा हूं, वैक्सीनेशन की जब बात हो रही, तीसरी लहर को बचाने के लिए, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन की बात करी जा रही कि वैक्सीनेशन जितनी तेजी से लगेगी उतना अच्छा होगा, उतनी जल्दी बचाव होगा। और हमने कल देखा कि तकरीबन 80 लाख डोजेस एक दिन में लगा दी गई, जबकि उससे एक दिन पहले क्या नंबर थे हम सबको पता है। लेकिन आज क्या नंबर निकल के आए हैं और कल क्या आएंगे, परसों क्या आएंगे, क्या ये जो संख्या है 80 के ऊपर ही लगातार चलेगी, या फिर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने बार बार कहा था 1 जुलाई से 1 करोड़ डोजेस रोज लगेंगी, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि 80 लाख की शुरुआत हुई है और आगे धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जाएगी, जिससे हम आने वाली जो तीसरी लहर है उसको हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काबू कर पाएंगे। रविंद्र जी, पहले आपके पहले वाले सवाल को लेते हैं जी। इसमें आपने कहा कि सरकार के पास अगर संसाधन नहीं है तो क्या सरकार को आना चाहिए मदद के लिए या नहीं। मेरा दूसरा कहना है, मेरा कहना बहुत बेसिक है। हम सब अपने परिवार के मालिक हैं, अपना परिवार चलाते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, तो क्या हम उन संसाधन नहीं होने के बावजूद अगर कोई रिक्वायरमेंट होती, क्या हम उसकी प्लानिंग नहीं करते, क्या हम कोशिश नहीं करते। इसी तरीके से सरकार है, सरकार के पास, मैं विनोद जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मुझे ये तो नहीं पता कि रातों रात करोड़पति सबको बना सकती कि नहीं, लेकिन हाँ, सरकार बहुत कुछ कर सकती है। और दूसरी बात है कि क्या चाहिए, नहीं सरकार को क्या कर पाएगी, आपने पूछा। नहीं, सरकार को तो करना होगा, ये समय की जरूरत है, चाहिए वाली बात ही नहीं है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है अपने देशवासियों का ख्याल रखना। अगर वो सरकार अपनी जिम्मेदारी में फेल होती है कि देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा करा जाए कि जहां पे हर व्यक्ति स्वावलंबी हो सके, जिसको ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर हो सके, अगर सरकार ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा कर पाने में समर्थ है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की आर्थिक मदद दे करके देशवासियों को अपने पैरों पे खड़ा होने का अवसर प्रदान करे। दूसरी बात, आपकी बात आई वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन तो एक बहुत बड़ा देश के अंदर मजाक बन के रह गया है। मतलब इसका जितना ढोल पीटा गया है, उस ढोल के अंदर कोई तंत्र नहीं निकला। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि वैक्सीनेशन एकमात्र सलूशन है। समय पर रहते, समय रहते हुए जितनी जल्दी हम देश को वैक्सीनेट करेंगे, हम तीसरी लहर से अपने आप को बचा पाएंगे। तो वैक्सीनेशन में सरकार को पूरी ताकत लगा करके 1 करोड़ प्लस का टारगेट अचीव करना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस सरकार की एक खास आदत रही है कि ये बहुत बढ़ चढ़ करके जो प्लानिंग बताते हैं, वो बताते हैं महीने 2 महीने बाद की। आज वो 551 ऑक्सीजन प्लांट जो लगने थे, जब अनाउंसमेंट हुआ तो दिल्ली पे बड़े बड़े पोस्टर लग गए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद 551 प्लांट लगाने के लिए, जबकि वो केवल अनाउंसमेंट हुए थे। आज हमारे देश में दुर्भाग्यवश कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि सरकारों ने जो इस आपदा में भी प्रॉमिस किया, उसका हम कोई ऑडिट करा करके पब्लिक को बता सके कि ये प्रॉमिस किया गया था, ये टाइम की डेडलाइन दी गई थी और वास्तविक स्थिति ये है। तो जब तक ये नहीं होगा, पारदर्शिता नहीं होगी रविंद्र जी,
जब तक ये लफाजी रहेगी, ये जुमलेबाजी रहेगी, एक्चुअल धरती पे काम नहीं होगा। लेकिन इसमें कतई कोई शक नहीं है कि वैक्सीनेशन की स्पीड हमें 1 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के हम 31 दिसंबर का टारगेट अचीव कर पाएंगे। जी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आभा चौधरी कहती हैं, यदि कोरोना के कारण बच्चों की जान जाएगी तो समझ लीजिए कि 2 लहर से तो देश की आर्थिक और स्वास्थ्य स्तर नंगा हुआ है, पर तीसरी लहर के कारण भारतीय समाज मानसिक रोग की लहर आ जाएगी।